जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मेहरबान सिंह, मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष दुर्ग। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया इसको छापेगी नहीं। हम लोग सूचना के अधिकार पे कोई बहुत सारी ऐसी कांड निकालते हैं जिसमें मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, और क्योंकि उन जो भी जिनके अगेंस्ट हम लोग खबर देते हैं उन विज्ञापनों के कारण हमारी खबरों को दबा दिया जाता है या छापा नहीं जाता, या थोड़ी बहुत कोने में छाप कर करके इसकी फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है। जैसे 10 करोड़ की ज़मीन देवेंद्र यादव के भाई को मिली, 10 करोड़ की ज़मीन का विषय है, वो कितने दिन मीडिया में चला, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो दोस्तों, ये भी ऐसा ही एक जो दुर्ग जिला में शिक्षा माफिया का एक बहुत बड़ा वो है, जो नाम है, उसके लिए कुछ जानकारी हमारे पास आई तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। सोशल मीडिया पे इसलिए शेयर करने की ज़रूरत पड़ी, मीडिया वाले छापेंगे नहीं छापेंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था वो कितना ईमानदार है अब जनता खुद समझती है। तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात, आप तक अपनी बात पहुँचाने का साधन, ये कोई प्रयास करना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंधिया नगर यहाँ बाजू में डॉक्टर तमेर रहते हैं, उनके बाजू में ये एक केपीएस सिंधिया नगर में एक स्कूल है, केपीएस सिंधिया नगर स्कूल। ठीक है, ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये केपीएस स्कूल है। और ये मैंने सूचना के अधिकार में इस स्कूल के पेपर निकाले। केपीएस स्कूल प्रबंधन ने, कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी ने ये बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ 15 लाख रुपए में। रजिस्ट्री में इस बिल्डिंग की साइज जो है वो 21,000 स्क्वायर फीट समथिंग है, लेकिन जब आप स्थल पे जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग बनी हुई कंप्लीट बने हुए भवन के साथ उन्होंने, केपीएस स्कूल प्रबंधन ने इसको खरीदा है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने दस्तावेज़ों को, रजिस्ट्री को चेक किया तो रजिस्ट्री में 21,000 स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल, पूरा आकार पता चला। लेकिन जब हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत, जब हम लोगों ने इनके पूरे उसको नापा ना, तो टोटल 14,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन यहाँ पे मिली, और जबकि रजिस्ट्री में 21,000 स्क्वायर फीट है। और पेमेंट भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए जो पेमेंट हुई है वो 21,000 स्क्वायर फीट की पेमेंट हुई है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर यही खबर मैं 1,500 रुपये खर्च करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मीडिया को दूंगा या कलेक्टर को शिकायत करूंगा, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत करूंगा, यह शिकायत कितना काम करेगी? कलेक्टर, जिलाधीश महोदय इस शिकायत पर कब काम करेंगे नहीं करेंगे? अगर काम करते तो पालक प्राइवेट स्कूलों से इतने त्रस्त नहीं होते। तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमको एक साधन लगा कि इसको क्यों ना जनता तक इस जानकारी पहुंचाई जाए कि जो दुर्ग का जो शिक्षा माफिया है, इसने वर्ष 2014 में ये बनी हुई बिल्डिंग खरीदी, 1 करोड़ 15 लाख में खरीदी। रजिस्ट्री में इसका साइज 21,000 स्क्वायर फीट है, हकीकत में इसका साइज 14,000 स्क्वायर फीट लगभग है। जो 7,000 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, जो 35 से 40 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो उसकी जांच कौन करेगा, ये क्वेश्चन है। तो जैसे पालकों को स्कूल के लिए, स्कूल की फ़ीस के लिए, अमलगमेटेड फंड के लिए उनको परेशान किया जाता है, ज़बरदस्ती वसूली की जाती है, और जिला प्रशासन और भाजपा और कांग्रेस की सरकारें उनको संरक्षण देती हैं। तो वो सोचो कि अगर एक स्कूल प्रबंधन अपना दूसरा स्कूल खोल रहा है तो वो किसके पैसे से खोल रहा है, और दूसरा स्कूल खोलने से उसमें अपना कितना पैसा उसने कमा लिया या निकाल लिया। अगर 1 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी पेमेंट हुई, 1 करोड़ 15 लाख रुपए में 21,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन जगह जहां हम खड़े हैं ये टोटल 14,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, तो बाकी 7,000 स्क्वायर फीट ज़मीन कहाँ गई? 7,000 स्क्वायर फीट का अमाउंट होता है 40 लाख रुपए। ये 40 लाख का हिसाब कौन लेगा? अगर हम लोग जिलाधीश को शिकायत करते हैं तो उसकी शिकायत का निराकरण कब होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। और सरकारों को
इनका संरक्षण है। शिक्षा माफिया जितने भी हैं इनको सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए किसी भी पालक की शिकायत पर कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, ये सूचना के अधिकार पे हम लोगों ने केपीएस स्कूल, सबसे पहला स्कूल नेहरू नगर केपीएस स्कूल, उसके बाद उन्होंने यहाँ सुंदर नगर, जितने भी स्कूल खुले हैं वो पालकों के पैसे से ही है ना। तो दूसरे स्कूल, जब स्कूलों की ज़मीनें खरीद जाती है तो कैसे करप्शन होता है। आप ये सोचिए कि 1,15,00,000 रुपए में 21,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मिलनी चाहिए थी विथ बिल्डिंग, लेकिन मिली कितनी? 14,000 स्क्वायर फीट। अगर मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को दे करके या कलेक्टर को शिकायत करूंगा, इसका अंत कभी नहीं होने वाला है। इसका निराकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस भाजपा के लोग इन शिक्षा माफियाओं के साथ खड़े हैं। जो सुबह शाम हमारे पास गरीब आते हैं ना कि शिक्षा के अधिकार के तहत उनके बच्चों को स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उन गरीबों का नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। तो सोचो कि किस प्रकार से राज्य सरकारें, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक षड्यंत्र करके सरकारी स्कूलों को खराब करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ावा दे करके, और ऐसे जो कांड होते हैं, ऐसे जो भ्रष्टाचार होते हैं, उनको संरक्षण दे करके शिक्षा माफियाओं को कैसे उनको आगे बढ़ाती है, कैसे संरक्षण देती है। तो आम आदमी पार्टी आपके पास ऐसे ही किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ आते रहेगी। ये आपके पास करंट एग्जाम्पल है। आपके पास आने का मुख्य कारण यही है कि मीडिया छापेगा नहीं। देवेंद्र यादव के भाई की ज़मीन का मैटर मीडिया ने कितना छापा। तो दोस्तों, फिर हम इसको हाई कोर्ट हो या जो भी सक्षम संस्था है उसके पास लेके जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भाजपा या जिलाधीश महोदय से उम्मीद नहीं है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।